असल में आज सुबह नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंचे हैं। वहां जाकर शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात क्यों है? दिल्ली ने उन्हें क्यों बुलाया? इसीलिए बुलाया कि देखो, टिकट मिल चुका है, संगठन ने टिकट दे दिया है, अब गड़बड़ नहीं करना। नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के करीबी रहे, तो अमित शाह के कुछ ऐसे टाइम पे उन्होंने पूजा पाठ जैसी चीजें कराई थी। लेकिन क्या कारण हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने का? केंद्र के पास सभी का लेखा जोखा है। केंद्र को सब पता है कि कौन व्यक्ति कब क्या कर रहा है। जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसमें आज भी जो कहा जा रहा है कि लोगों में विरोध है। एक दूसरा राजनीतिक धड़ा ये भी बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं। अब यहाँ चुनौती आशुतोष तिवारी के लिए भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यकारिणी इस समय भंग हो चुकी है। सभी ने इस्तीफे दे दिए हैं कि अगर दादा को चुनाव नहीं लड़ाएंगे तो फिर हम जो है बिल्कुल काम नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं कि कांग्रेस किसे उम्मीदवार बना सकती है? परसों कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी प्रत्याशी को लेकर के। उसमें जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह दो मुख्य निर्णायक भूमिका में है, वही बैठक में लेट पहुंचे थे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि अगर किसी भी कार्यकर्ता को अपनी बात कहनी है तो वो पार्टी फोरम में जाकर अपनी बात कहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, स्ट्रेटेजी के सामने सारी की सारी चीजें फेल हो जाती हैं। दतिया इस समय राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। कारण है कि मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिला। इसके बाद पूरी मध्य प्रदेश की राजनीति में उठापटक चल रही है। प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सीनियर आशुतोष है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? टिकट ना मिलना, उसके बाद इस तरह से प्रदर्शन होना, पूरा क्या है? देखिए, पहले सिलसिलेवार तरीके से इसको समझा जाए कि लगातार नरोत्तम मिश्रा ने आज से 4 दिन पहले अपना फॉर्म खरीद लिया था और नरोत्तम मिश्रा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाया जाएगा। दतिया से एक बार फिर नरोत्तम दादा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अचानक से कल शाम आशुतोष तिवारी का नाम जो है वो सामने आया। जैसे ही आशुतोष तिवारी का नाम सामने आया कि दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार वो रहेंगे, उसके बाद से नरोत्तम मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर लिया। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो दतिया का जो जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, उन्हें उनके कार्यकर्ताओं को वहां बंद करके अभी भी रखा गया है। आवागमन में समस्या आ रही है। लगभग 15 किलोमीटर का राउंड लेकर के हाईवे से निकला जा रहा है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि नरोत्तम दादा को टिकट दिया जाए। नरोत्तम दादा को अगर शाम तक आप टिकट लौटाते नहीं है या फिर आशुतोष तिवारी का टिकट कैंसिल नहीं करते तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत आशुतोष तिवारी को दतिया से टिकट दिया गया है। असल में आज सुबह नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंचे हैं। हाल ही का अपडेट सामने आया है। वहां जाकर शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात क्यों है? दिल्ली ने उन्हें क्यों बुलाया? इसीलिए बुलाया कि देखो, टिकट मिल चुका है, संगठन ने टिकट दे दिया है, अब गड़बड़ नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक खास बात यह है कि संगठनात्मक तरीके से कब किसको टिकट देना, कब कहां किसे पहुंचाना, यह बखूबी तरीके से आता है। और अगर विरोध होता है तो संगठन उसको डैमेज कंट्रोल करना भी जानता है। अब देखिए, शायद नरोत्तम मिश्रा शाम तक अपना स्टेटमेंट दे दें कि पार्टी का जो निर्णय है उस पर हम अमल करेंगे, या फिर आशुतोष तिवारी को शुभकामनाएं दी जाती हैं, या फिर एक दूसरा राजनीतिक धड़ा ये भी बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस बात का कोई आधार नहीं है। हाल फिलहाल में बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहले तो राजेंद्र भारती की पत्नी है ना, जिनका नाम है शोभा भारती। उसके बाद अवनीश नायक, जो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवक थे। और नरोत्तम मिश्रा, ये जो अवधेश नायक है, उनका लगातार ये आरोप रहता था कि नरोत्तम मिश्रा लगातार उनको, उनके परिवार को, उनके परिजनों को प्रताड़ित करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी अगस्त 2023 में, मतलब विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले। इसी के साथ ही घनश्याम सिंह जो पूर्व विधायक रह चुके हैं दतिया से, उनको टिकट मिलने की कयास लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा। लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी भी अब ये सोच रही है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट तो दिया नहीं,
आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है, जो कि संगठन के व्यक्ति हैं, लेकिन जमीन पर आशुतोष तिवारी की इतनी पकड़ नहीं है। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो 15 सालों से 16 सालों से नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधायक होते चले आ रहे हैं। अब यहां चुनौती आशुतोष तिवारी के लिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यकारिणी इस समय भंग हो चुकी है। सभी ने इस्तीफे दे दिए हैं कि अगर दादा को चुनाव नहीं लड़ाएंगे तो फिर हम जो है बिल्कुल काम नहीं करेंगे। लेकिन संगठन है ये। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसी कई जगह स्थिति बनी थी। मंडला विधानसभा पर बनी थी, बिछिया विधानसभा में बनी थी, काला पीपल में बनी थी, उज्जैन के कुछ स्थान थे वहां बनी थी। वहां के कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि हमारे जो विधायक हैं, जो विधायक कैंडिडेट, अगर उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, संगठन के अनुसार लड़ती है। ये खासियत है। अच्छा, एक चीज मेरा इसमें है कि आप तो दतिया में ग्राउंड रिपोर्ट भी बहुत सारी आपने की है, और दूसरा एक और चीज आता है कि नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के करीबी रहे। अमित शाह के कुछ ऐसे टाइम पे उन्होंने पूजा पाठ जैसी चीजें कराई थी, लेकिन क्या कारण हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने का? देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। नरोत्तम मिश्रा एक समय पे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खास माने जाते हैं, चूंकि आपने बताया कि पूजा पाठ, और जब अमित शाह का जो एक विपरीत समय चल रहा था, तो समय लगातार माँ पीताम्बरा के दर्शन करने का उनका सिलसिला लगा रहता था। लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा जैसे ही चुनाव 2023 का हारते हैं, चूंकि सेकंड पोजीशन 2023 का जब चुनाव हारे तो उस समय सेकंड पोजीशन थी। पहले नंबर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे उस समय, दूसरे नंबर पर नरोत्तम मिश्रा थे, गृह मंत्री थे। नरोत्तम मिश्रा के बयान काफी वायरल होते थे। नरोत्तम मिश्रा हर विषय पर बयान देते थे। इतने बयान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी के वायरल नहीं होते थे जितने नरोत्तम मिश्रा जी के होते थे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी की जो ग्राउंड रियलिटी, जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, उसमें आज भी जो कहा जा रहा है कि लोगों में विरोध है। अभी भी लोग पूरी तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लोगों का ये कहना था कि लगातार एक गुट बन चुका है जो हर निर्णय लेता है, कार्यकर्ताओं की रीझबूझ नहीं है, गरीबों की मदद होती थी लेकिन बातचीत का तरीका सही नहीं था। तो इस तरीके से ये लोग आरोप लगाते हैं। और जब इस बात की ग्राउंड रियलिटी निकाली गई, जब संगठन के पास इसकी रिपोर्ट पहुंची, केंद्र के पास सभी का लेखा जोखा है। केंद्र को सब पता है कि कौन व्यक्ति कब क्या कर रहा है। केंद्र को पता है कि किसके ऊपर मामले दर्ज हैं, किसके स्टाफ के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, किसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है, पूरा लेखा जोखा केंद्र के पास है। आज केंद्र ने बुलाया भी है कि साहब ये आपकी फाइल रखी हुई है। ऐसा हो सकता है कि आपकी फाइल रखी है, अब आप गड़बड़ ना करें। और ये कारण है। हाँ बिल्कुल, जो संगठन ने निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी अमल करेगी, अड़े रहेगी। लोगों का ये कहना है कि टिकट काट कर नरोत्तम जी को फिर से दे दिया जाएगा, टिकट वापस लौटा दिया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से, और जो राजनीतिक पंडित और गलियारों से जो खबर आ रही है, कि आशुतोष तिवारी चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से आप नरोत्तम मिश्रा का करियर कैसे देखते हैं, राजनीतिक करियर कैसे देखते हैं? देखिए, मैं राजनीतिक करियर कैसे देख सकता हूँ, अब शुरुआत इससे की जाए कि 2023 चुनाव, क्योंकि जो पूरी कहानी है परिवर्तन की, वो 2023 विधानसभा चुनाव से ही शुरू होती है। क्योंकि इससे पहले तो लगातार कई पंचवर्षीय तक वो मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेता रहे, दादा के नाम से चलते थे, दादा जहां से निकलते थे दादा का रोला। आज भी आप देखिए कि भोपाल की सड़कों पर दादा जो नरोत्तम मिश्रा है, नरोत्तम मिश्रा आज पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री, लेकिन उसके बावजूद भी 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ियां पीछे, सरकारी बंगला आज भी वो अलॉटेड है। लेकिन अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए, 2023 में जैसे ही चुनाव हारते हैं, चुनाव हारने के बाद चीजें बदल गई। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शायद लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाएगा, वो भी तो उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद राज्यसभा में भेज दिया जाए नरोत्तम मिश्रा जी को, वहां भी नहीं भेजा। फिर उसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जो अभी हाल फिलहाल में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होनी थी आज से 1 साल पहले, तो शायद नरोत्तम मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं हुआ। अब टिकट की जब बारी आई, उपचुनाव हुए, राजेंद्र भारती के ऊपर मामला दर्ज हुआ था, उसके ऊपर सुनवाई हुई थी, उनको आरोपी घोषित कर दिया गया, 3 साल की सजा दे दी गई। नरोत्तम मिश्रा ने नवग्रह मंदिर बनवा दिया था, बहुत बड़ा आयोजन किया था, करोड़ों रुपए खर्च किए थे। उन्हें ये सोचा था कि शायद इसके माध्यम से एक बार फिर दतिया से वो विधायक बन जाएंगे। हाँ।
लेकिन अभी जो समीकरण बने हैं, कल अचानक से जो दतिया की जनता को एक झटका लगा है, या कहा जाए कि अचानक से जो बम फूटा है, वो देखने लायक है। और दतिया का दंगल जो है वो हर साल, हर पंचवर्षीय में जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो 2013, 18, 2023 के जो चुनाव रहे हैं, दतिया जो है वो बड़ी ही हॉट सीट रही है। दंगल हमेशा देखने को मिलता है। अब दंगल में क्या है, खिलाड़ी भी चाहिए, पहलवान भी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहलवान उतार दिया है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखना है कि किसी पहलवान के तौर पर उतारती है। आप क्या कैसे देखते हैं कि कांग्रेस किसे उम्मीदवार बना सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार यही कह रही है कि बैठकें चल रही हैं। हालांकि जो परसों कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी प्रत्याशी को लेकर के, उसमें जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह दो मुख्य निर्णायक भूमिका में है, वही बैठक में लेट पहुंचे थे। और उनका ये बार बार ये कहना था कि ये पार्टी का निर्णय है। आज भी जीतू पटवारी ने सुबह कहा है कि अब ये गारंटी है कि दतिया से कांग्रेस पार्टी की विजय होगी भारी मतों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, स्ट्रेटेजी के सामने सारी की सारी चीजें फेल हो जाती हैं। राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ था? राज्यसभा चुनाव में भी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सारे नेता छाती ठोक के बोल रहे थे कि मीनाक्षी नटराजन, हाँ बिल्कुल जीतेगी, मीनाक्षी नटराजन जीतेगी और सांसद बनेगी, राज्यसभा में जाएंगी। लेकिन कोर्ट से पहुंचने से पहले ही हुआ क्या? ये स्थिति बन सकती है। तो कांग्रेस पार्टी का अभी कोई कहा नहीं जा सकता और उनका क्या होगा, क्योंकि 3-4 नाम चल रहे हैं लोगों का। ये वो मैंने जो अभी बोला था वो फिर से रिपीट करूंगा कि शायद लोगों का ये कहना है कि नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पार्टी से, लेकिन नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस विषय में कोई बहुत ज्यादा आधार नहीं है। और अब जैसे कि ये सारी बातें हो गई, अब एक बात है कि आशुतोष तिवारी का बैकग्राउंड कैसा है और उनकी राजनीतिक पकड़ कैसी। अगर बीजेपी उन्हें उतारी है तो वो जब चुनाव लड़ेंगे तो उनके प्रचार में भी बड़े बड़े लोग आएंगे और बीजेपी अपना पावर लगाएगी। तो बैकग्राउंड कैसा है उनका? देखिए, दतिया हॉट सीट है और दतिया से चुनाव किसी को लड़ाना ये बहुत अहम निर्णय है भारतीय जनता पार्टी का। हाल ही में ये खबर आ रही है कि दतिया में जो लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर, प्रशासन की गाड़ियों के ऊपर नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो पत्थरबाजी कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, जिसको लेकर के वहां 163 धारा को लागू कर दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। इसके बाद दतिया कलेक्टर ने भी ये कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अगर किसी भी तरीके से दतिया में शांति भंग की जाती है तो वी आर रेडी फॉर इट। अब आशुतोष तिवारी की बात की जाए तो आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी और संगठन के पूर्व कार्यकर्ता है। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उनके पास भोपाल संभाग, सागर संभाग की जिम्मेदारी थी, वहां के संगठन मंत्री थे। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहां पर एक प्रदेश संगठन मंत्री, एक सह संगठन मंत्री और कई सारे संभाग संगठन मंत्री बनाए गए थे, तो उनमें से आशुतोष तिवारी थे। जैसे ही चुनाव परिणाम आया, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, फिर 2020 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन संभाग संगठन मंत्रियों को मुक्त करने के बाद अलग अलग आयोग और बोर्ड में अध्यक्ष बना दिया गया था। उसी दौरान आशुतोष तिवारी को हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। 2030 विधानसभा चुनाव हुए तो वो पद भी रिक्त हो गए थे और हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में जो प्रकोष्ठ होते हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ हो गया, अपना अलग अलग जो प्रशिक्षण प्रकोष्ठ हो गया, उन प्रकोष्ठों के प्रभारी के तौर पर आशुतोष तिवारी काम कर रहे थे और अचानक से आशुतोष तिवारी का नाम दतिया विधानसभा से उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया गया है। इस समय अमरेंद्र, एक और खबर आ रही है कि धारा 163 लागू कर दी गई है। जिस तरीके से हाईवे जाम किया जा रहा है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हाईवे पर रात भर से बैठे हुए हैं, जनता के आवागमन में समस्या आ रही है, उसको देखते हुए नरोत्तम मिश्रा ने भी अपना एक बयान जारी किया है। नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि चूंकि मैं देख रहा हूं कि पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर कार्यकर्ता अपने आप पे पेट्रोल डालने की कोशिश कर रहा था कि नरोत्तम दादा को टिकट दिया जाए। जिस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है, जिस तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि अगर किसी भी कार्यकर्ता को अपनी बात कहनी है तो वो पार्टी फोरम में जाकर अपनी बात कहे, हाईवे जाम करने की जरूरत नहीं है और पेट्रोल डालकर इस तरीके से बेवकूफी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अभी खबर है। अच्छा, इस बयान के कुछ मायने हो सकते हैं क्या कि राजनीतिक दबाव भी तो हो सकता है, पार्टी के उस ऊपर से दबाव, ऐसा कुछ? देखिए, जाहिर सी बात है, नरोत्तम मिश्रा कोई मध्य प्रदेश के हल्की फुल्के नेता नहीं है। उनके पास जनाधार है, उनके पास ताकत है, उनके पास रिसोर्सेस है, तो ये प्रेशर की राजनीति हो सकती है।
लेकिन एक खास बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी प्रेशर कंट्रोल और प्रेशर मैनेज बहुत अच्छे से कर लेती है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 50 विधानसभा सीट ऐसी थी जहां पर नए लोगों को टिकट दिया गया, जहां पर संगठन के लोगों को टिकट दिया गया, वहां भी इस तरीके की स्थिति बनी थी। लेकिन हुआ क्या? टिकट जस के तस रहे, प्रत्याशी जो के त्यों रहे, किसी भी टिकट को वापस नहीं लिया गया और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था और चुनाव अच्छे से भारतीय जनता पार्टी जीती भी थी। तो बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि दतिया के दंगल में कौन चौका मारता है, किसकी जीत होती है और क्या होता है। इन सभी खबरों पे हम अपडेट आपके लिए लाते रहें। देखिए आयुक्त। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।